हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की, तो हम फॉलो करें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर एक साथ, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ जो है वो स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो कोर टारगेट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ कवर करना, ताकि जो है वो हम क्विक रिवीजन कर सकें और 15 से 16 मिनट, 15 से 20 मिनट की जो वो हमारी वीडियो रहती है, ऑलमोस्ट अराउंड 15 टू 20 मिनट्स, जिसमें हम कंप्लीट जो है वो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं हर रोज़ के। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारी इनिशिएटिव रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके ऑन यूट्यूब। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉन्डुरस के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये कंट्री जो है वो सेंट्रल अमेरिका में है। और अगर हम बात करें न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो इंडिया ने प्रोवाइड की है अराउंड 26 टन के अराउंड जो है वो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है प्रोवाइड करी, और रिसेंटली जो है वो डिस्पैच की गई है भारत के थ्रू, मतलब भारत से ये। और इसमें कारण क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म SARA सारा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा जो है वो हिट हुई है हॉन्डुरस में। इसकी वजह से वहाँ पर जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। देर आफ्टर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो प्रोवाइड की है। अगर हम बात करें इस कंट्री की, तो सेंट्रल अमेरिकन नेशन है और ये पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी के अराउंड में जो लोकेटेड है, यानी कि इट लोकेटेड अराउंड पैसिफिक ओशन एंड कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में साइक्लोन्स को क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन कि कैरेबियन सी को या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक वैली वैली अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, टॉर्नाडोज़ कहाँ पर कहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और प्लस साथ में जो जो टाइफून्स है वो कहाँ पर कहा जाता है। इस तरह से एग्जाम में ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है साइक्लोन्स को लेकर। देन उसका नेक्स्ट है कलाकड मुंडा थुरई टाइगर रिजर्व। ये जो मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट में, साउदर्न वेस्टर्न घाट में जो है टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। इसको जो ये टाइगर रिजर्व है इसको जो है वो आप क्या कहते हैं, मतलब रिवर सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। रिवर सेंचुरी दैट मीन्स कि 14 रिवर्स जो है वो इस टाइगर रिजर्व से ओरिजिनेट होती है। तो 14 रिवर्स इस टाइगर रिजर्व से ऑरिजिनेट होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर सेंचुरी। अभी वेजिटेशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो शर्ब जंगल से लेकर एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और टाइगर की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च किया था 1973 में, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 57 जो है वो टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व्स को लेकर मैक्सिमम अगर हम बात करें क्वेश्चंस तो 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए, तो दैट मीन्स काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टाइगर रिजर्व। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो टाइगर सेंसस है वो कितने साल बाद होती है, या कितने साल मैक्सिमम कितने पीरियड बाद जो है वो टाइगर सेंसस कंडक्ट करवाती है गवर्नमेंट, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पाइसीज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक स्टेटरी बोर्ड है जिसको बनाया गया 26 फरवरी 1987 में बाय एन एक्ट, स्पाइसीज बोर्ड एक्ट 1986। तो एक्ट के थ्रू ये बना है, दैट्स वाई इट इज़ स्टेटरी बॉडी, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोची केरला में है, और हेडक्वार्टर को लेकर जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लस आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि केरला को जो स्पाइसेस जो है वो लैंड भी कहा जाता है भारत में। देन ये फंक्शन करता है बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो ये स्पाइसेस बोर्ड जो है फंक्शन करता है। देन उसका नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ है, दैट इज़ RS-24 यार्स। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल रशियन बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो किसकी है, रशिया की। और रेंज अगर हम बात करें इसकी तो 2000 किलोमीटर मिनिमम, और मैक्सिमम अगर बात करें तो अराउंड 10,000 किलोमीटर। तो 10,000 किलोमीटर जो मैक्सिमम जो वो लेंथ है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है RS-24 यार्स। देन उसका नेक्स्ट है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो वाटर लेवल है इसमें वो रैपिडली जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो है वो कहा जाता है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है। एक बेसिक लेवल पर अगर हम बात करें तो इसको जो है वो कैस्पियन सी अगर हम बताएं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी भी है। और रिवर्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो वोल्गा, यूरल और ट्रीरिक, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। और कैस्पियन सी में अराउंड 50 जो है वो आइलैंड्स है, और जो सी है ये सलाइन इन नेचर है। बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है, दैट इज़
तारीख। टी से आपको याद रखना है तुर्कमेनिस्तान, ए से आपको याद रखना है अजरबैजान, आर से आपको याद रखना है रशिया, आई से आपको याद रखना है ईरान और के से आपको रखना है कजाकिस्तान। तो इस तरह से इसको लर्न किया जाता है। तारीख से जो है वो कैस्पियन सी के जो अराउंड में जितने भी कंट्रीज़ है जो बॉर्डर शेयर कर रही है उसको लर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है और ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो सुंदरवन के बाद सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो है वो इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। ये जो नेशनल पार्क है ये क्रीक्स और कनाल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंग्रोव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस साथ में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि उड़ीसा में जो है वो चिलिका लेक के बाद दूसरे नंबर पर जो रामसर साइट्स थी दैट इज़ योर भितरकनिका नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क है ये जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर हम बात करें जिसका आयुसन स्टेटस एंडेंजर्ड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें तो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और इनकी हैबिटेट जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें नेचुरल प्यूरीफायर की तरह काम करते हैं। मतलब ये सी वाटर, फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों के बीच में एक तरह से जो है वो प्यूरीफायर का काम करते हैं। ये सॉइल को रोक के रखते हैं जिससे सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है कोस्टल रीजन में। फ्रंट लाइन डिफेंस की तरह काम करते हैं जिससे कि साइक्लोन्स फ्लड्स में जाओ हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बना कर रखते हैं क्योंकि कार्बन सिंक यानी कि कार्बन को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं। देन उसका लाइवलीहुड जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ बैटल ऑफ करनाल। और बैटल ऑफ करनाल जो 24 फैब 1739 में हुई थी, यानी कि 24 फैब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। 1739 ये बैटल जो नादिर शाह वर्सेस जो है मोहम्मद शाह रंगीला हो रखी है। और इस बैटल का जो रिजल्ट रहता है दैट इज़ डिफीट ऑफ रंगीला। रंगीला यहाँ से हार जाते हैं और जो मैसेज यहाँ से जाता है बाकी सभी यूरोपियंस पावर को कि जो मुग़ल एम्परर है वो अब कमज़ोर हो चुका है। अगर हम बात करें नादिर शाह की तो पर्शिया से आया था और इसको नेपोलियन कहा गया पर्शिया का। ये तकरीबन इतना जो है वो भारत से लूट कर गया था कि उसने नेक्स्ट 3 ईयर्स तक जो है वो पर्शिया में कोई भी टैक्स नहीं लगाया था। ये इंपॉर्टेंट। प्लस साथ में यहाँ से फिर जो रंगीला डिफीट हो गया तो यहाँ से यूरोपियंस जो है वो राइज़ करना शुरू करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें फ्रेंच। और इमीडिएटली हम देखते हैं 1740 से लेकर 48 तक जो है वो फिर आपकी सेकंड यहाँ पर क्या होता है कि कर्नाटिक वॉर शुरू हो जाता है। कर्नाटिक वॉर का बेस बनना शुरू हो जाता है। इवन निज़ाम अगर हम बात करें हैदराबाद में भी स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल आफ्टर द प्लासी और बक्सर तो वो बैटल ऑफ करनाल है जिसने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन हिस्ट्री को जो है वो चेंज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया। नेक्स्ट उसके बाद है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स। ये रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई, इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। थीम अगर हम बात करें वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ परस्पेक्टिव। वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ परस्पेक्टिव। और ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो परफेक्ट एग्जाम्पल बनेगा, इसको मेंस में इंक्लूड किया जा सकता है। देन उसका नेक्स्ट है सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल। अभी रिसेंटली कंडक्ट करी है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में जो है वो ये जो है वो होस्ट करी। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करें तो भारत की जो टोटल कोस्ट लाइन है दैट इज़ अराउंड 700-7,500 किलोमीटर और सबसे बड़ी गुजरात की है, देन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। ये दो आपको याद रखने हैं। प्लस साथ में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि ऐसी कितनी स्टेट्स है जिनके पास अपना कोस्ट लाइन भी है, कोस्ट लाइन भी उनके पास है, प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है वो क्रॉस करते हैं उन स्टेट से। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसका इंटरनेट शटडाउन को लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो आजकल जो है वो एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरनेट शटडाउन देखे गए हैं ग्लोबली। और डाटा की अगर हम बात करें तो 2024 में 296 जो है वो शटडाउन देखे गए, जिनमें 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2023 में 283 थे और 2024 में 296 केसेस जो है वो देखे गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो म्यांमार में 85, उसका इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो 21 और इंडिया में अगर हम बात करें तो 84 केसेस जो है वो इंटरनेट शटडाउन के देखे गए हैं। रशिया में अगर हम बात करें तो 19। अब एक डेमोक्रेटिक नेशन में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो इंडिया के ही है डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसर्न क्या रहते हैं इसमें? देखो अगर हम बात करें कंसर्न की, या फिर अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो सेक्शन 144 ऑफ CRPC, ठीक है, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें 163 ऑफ BNSS, जो न्यू अभी जो मतलब भारतीय न्याय, ठीक है, समीक्षा संहिता जो है वो अभी शुरू की है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेक्शन 163 है जिसके अकॉर्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जाती है। कंसर्न्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2024 में
$322 मिलियन जो है वो नुकसान जो है वो हुआ है भारत को। वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अलग से यहाँ पर जो है कंसर्न रहता है, स्पेशली आर्टिकल 19। और एजुकेशनल डिसरप्शंस भी यहाँ पर देखी जाती है कि जब इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो नहीं लगते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। प्लस राइट टू ट्रेड भी जो है वो इससे इफेक्ट होता है। लाइक अगर हम बात करें कि कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उस पर जो उसका जो नेगेटिव असर जो है वो देखने को मिलता है। देन उसका नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं इसको, 2019 में इसको लॉन्च किया था, जिसमें ₹6,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जा रही है पर ईयर टू फार्मर्स। इसमें जो है वो 2,000 करके जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दिया जाएगा, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको फंड कर रही है। जर्मनी के न्यू चांसलर बने हैं फेडरिक मर्ज। और ये अगर हम बात करें जर्मनी के मतलब जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े अगर, तो जर्मनी जो है वो यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री, और डेनमार्क के साथ बॉर्डर शेयर करिए, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, तो इन सभी के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी। और देन उसके बाद आपको याद रखना है कि बाल्टिक और नॉर्थ सी भी जो है वो जर्मनी के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एल्प्स और ब्लैक फॉरेस्ट, दो इंपॉर्टेंट या दो फेमस जो माउंटेन रेंजेस जो है वो जर्मनी में देखी जाती है। देन उसके बाद फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हम लर्न करेंगे, ताकि जो है वो डेज़ के रिगार्डिंग जो सिलेबस में मैंशनड है क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत ना हो। फर्स्ट फरवरी को होता है इंडियन कोस्टल गार्ड डे। सेकंड को होता है वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। फोर्थ को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। 10th की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पल्सेस डे होता है। 11th की अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। 13th को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, जिसको नेशनल वुमेन डे मनाते हैं। 20th की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है। 21st की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और मदर लैंग्वेज डे के रिगार्डिंग अगर हम मूवमेंट की बात करें तो वो बांग्लादेश में शुरू हुई थी, यानी कि बांग्लादेश जो है वो मूवमेंट जो मदर लैंग्वेज को लेकर वहाँ पे हुई थी, उसको उससे इंस्पायर्ड होकर ही जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो ये ऑब्जर्व किया जाता है। उसका नेक्स्ट है 22 फ़रवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे होता है। और 27 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एनजीओ डे होता है। और 28 की अगर हम बात करें तो नेशनल साइंस डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो लर्न हम कर सकते हैं। देन उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ सॉयल नोन एज, सॉइल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? देन फोर्थ क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। देन उसका नेक्स्ट है द रिवर कृष्णा ऑरिजिनेट फ्रॉम, रिवर कृष्णा जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप जितना भी कंटेंट हमने आज डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।